अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है सबका। आई होप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। तो आज इतने दिनों के बाद मैं आप लोगों के साथ व्लॉग शेयर कर रही हूँ और उसकी जो रीज़न है ना वो ये है कि जी भाई मैं बीमार हुई थी। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि मौसम जो है वो बदल रहा है, इसकी वजह से मैं बीमार हुई थी, बच्चे भी बीमार हुए थे और बिल्कुल भी मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी कि ना ही मैं जो है वो व्लॉग बना रही थी और ना ही जो है वो मुझसे एडिटिंग हो रही थी। ये कुछ जो है ना क्लिप्स मेरे पास पहले के पड़े हुए थे, कुछ थोड़ी सी जब मैं बेहतर होती थी तो मैं बीच में शूट कर लेती थी। लेकिन जो है ना ऐसा है कि मेरी तबीयत अजीब तरीके से ख़राब थी कि बंदा क्या ही बताए किसी को कि सुबह के टाइम मुझे इतनी ज़्यादा एलर्जी हो जाती है। एक्चुअली मुझे है ये पोलन एलर्जी जो होती है, और फिर जब ये मौसम अभी चेंज हो रहा है ना, इसकी वजह से मेरी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रही थी। तो सुबह के टाइम भी और शाम के टाइम भी ना, तो बस दिन में तो ये है कि ज़ाहिर है फिर काम भी करने होते हैं घर के, तो फिर काम करूं या मैं व्लॉग बनाऊं ना तो बस इसी चक्कर में जो है ना इतने दिन हो गए थे व्लॉग ही नहीं अपलोड कर पा रही थी मैं। तो आज मैंने सोचा, आज बड़ी हिम्मत करके मैंने कहा नहीं, बहुत दिन हो गए हैं, आप लोग मेरा वेट कर रहे होंगे, तो मैं आप लोगों के लिए आज व्लॉग जो है वो लाजमी एडिट करके अपलोड करूँ। तो बस इधर जो है वो अभी सुबह सुबह मैं अपना बेड ठीक करी थी, बेडशीट चेंज की थी। एक्चुअली काफ़ी दिन हो गए थे वही बेडशीट बिछी हुई थी, तो फिर मैंने कहा कि ऐसा करते हैं कि इसको भी चेंज करते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है वो मैं बीमार थी, तो फिर बेडशीट भी चेंज कर ली जाए ना तो वो ज़रा अच्छा रहता है कि आपको जो भी एलर्जी वगैरह होती है वो ना हो। तो बस इसी वजह से जो है ना मुझसे जब मैं थोड़ी सी बेहतर होती थी तो मैं कहती थी कि जो मेरे काम पेंडिंग है ना मैं वो जल्दी जल्दी से कर लूँ। तो फिर अगर आप साथ में व्लॉग भी बना रहे हो, शूट कर रहे हो, तो वो फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है ना। तो बस ये था कि किसी किसी टाइम में कर लेती थी, किसी किसी टाइम में नहीं थी शूट करती, क्योंकि भाई ज़ाहिर है मैं अकेली होती हूँ तो बच्चे भी देखने होते हैं, घर को भी देखना होता है, तो फिर ये जो काम होता है ना मेरा ये थोड़ा सा निगलेक्ट हो जाता है। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि अब मैं वापस अपनी रूटीन पे आऊँ, वापस से व्लॉग अपलोड करूँ। तो बस आप लोगों ने भी जो है ना वो मेरा साथ लाजमी देना है, वीडियो को लाइक करना है, अच्छे अच्छे से कमेंट्स करने हैं, क्योंकि आपके कमेंट्स पढ़ के, आप लोगों के लाइक्स देख के ना फिर मुझे थोड़ी सी मोटिवेशन मिलती है। तो फिर मैं कहती हूँ कि यार अब मैं व्लॉग दोबारा से बनाती हूँ और करती हूँ ना। वो यही बात है कि मैं एक बार पटरी से जब उतर जाती हूँ ना तो मेरे लिए दोबारा से ये सब रूटीन मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए मुझे आप लोगों का साथ लाजमी चाहिए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक लाजमी किया करें और कमेंट भी किया करें। ओके जी गाइस, ये देखें हांडी भी तैयार हो गई है। मैंने इसके ऊपर धनिया वगैरह डाल दिया है। बाकी इधर से सारा किचन भी साफ़ किया है, बर्तन शर्तन धो के। अब मैं लगी हूँ जी आटा गूंदने। आटा निकाला है, आटा गूंदते हैं। ओके गाइस, फाइनली मैं काम से फ्री हो चुकी हुई हूँ। सारे काम शाम कर लिए, हांडी बना ली, बर्तन धो लिए, आटा गूंद लिया, सारे काम हो गए हैं। ठीक है, सफाई सफाई भी की थी मैंने, झाड़ू लगाया सारे घर से, क्योंकि मेरी मेड जो है वो छुट्टी पे है। तो मैंने फिर खैर झाड़ू सारी जगह से लगाया, तो वो साफ़ सुथरा, ये पोछा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी मुझे। तो बस फिर ऐसा है कि अब ना मुझे जाना है ग्रॉसरी करने के लिए, क्योंकि ग्रॉसरी भाई ख़त्म हुई हुई है, जाने का टाइम ही नहीं मिल रहा था कि मैं जाऊँ जाके ग्रॉसरी करके लाऊँ। पूरा जो है वो कह लें कि अभी नवंबर का मिड आने वाला है और मैंने अभी तक ग्रॉसरी नहीं किया। तो बस फिर मैंने कहा कि चलो चलते हैं। अभी फटाफट से मैं थोड़ी सी रेडी हुई हूँ, हालत अपनी थोड़ी सी मैंने दुरुस्त की है, तो चलते हैं अब जाके ग्रॉसरी करते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके बाद बच्चों का टाइम हो जाएगा, बच्चे स्कूल से आ जाएंगे तो फिर वही रूटीन खाना पीना उनको देना है। तो मैंने कहा आज मैं ना पहले ही जाके ज़रा ग्रॉसरी कर लाती हूँ। तो चले चलते हैं। और हाँ, ऐसा है कि अभी जो है ना कॉल आई थी मुझे, जो मैंने हॉट एयर ब्रश मंगवाया था वो रिटर्न हो गया था, मतलब वो वापस ले गए थे, उनका राइडर आया था और वो ले गया मेरे से हॉट एयर ब्रश। और अभी उनकी कॉल आई थी कि आपको हम जो है वो रिफ़ंड कर देंगे, हम आपको एक्सचेंज नहीं करके दे रहे, हम आपको रिफ़ंड कर देंगे। तो मैंने कहा चलो ठीक है, ये भी ठीक है। तो अब कहते हैं कि वो 48 आवर्स में आप अपनी सारी बैंक डिटेल्स वगैरह भेज देना, तो हम आपको रिफ़ंड कर देंगे। मैंने कहा चलो ये भी ठीक हो गया। तो टाइम तो काफ़ी लिया इन्होंने, लेकिन शुक्र है कि कर दिया है। तो अभी कॉल आई थी तो मैंने सोचा कि आप लोगों को भी अपडेट दे देती हूँ कि मैंने जो अपना हॉट एयर ब्रश मंगवाया था वो अब रिफ़ंड हो गया है। तो इंशाल्लाह फिर अब किसी और वेबसाइट से मंगाऊंगी। आप लोग भी मुझे रिकमेंड कीजिएगा कि मैं कौन सी वेबसाइट से ऑर्डर करूँ, दराज से करूँ या कहीं और से करूँ, क्योंकि
एक्सपेंसिव मेरा दिल नहीं है लेने का, जो ओरिजिनल है वो मैं लूँ वो मैं फिर कभी देखूँगी ये ले लूँ, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए मैं यही वाला लेना चाह रही हूँ। तो आप लोगों को अगर आप लोगों के पास है और आप लोगों ने जहाँ से लिया है, क्योंकि मुझे आप लोगों ने बताया था कि आप लोग यूज़ कर रहे हैं, तो जहाँ से आप लोगों ने लिया उसका मुझे भी ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो मैं भी वहाँ से मंगवा लूँगी और जिनको नहीं पता फिर मैं उनको भी बता दूँगी, ठीक है। तो चलें जी, अब चलते हैं, देर नहीं करते, पर्स उठाते हैं अपना और चलें जी, लेट्स गो। पानी की बॉटल्स भी लेके जानी है, फिर मुझे याद नहीं रहती, ये भी रख लेते हैं। तो अब जी मैं आई थी ग्रोसरी करने के लिए, और बस ऐसा है कि जैसे ही मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक होती थी ना, तो मैं कहती थी कि जो मेरे काम पड़े हुए हैं ना मैं ये कर लेती हूँ, और ग्रोसरी भी करने वाली हुई थी, सब कुछ ऑलमोस्ट ख़त्म हो रहा था। तो अब मैंने कहा कि अब तो मैं चली जाती हूँ ना, तो बस फिर इसीलिए मैंने कहा कि आज मैं बच्चों को लेने से पहले ही स्कूल से मैं ये ग्रोसरी करके तो घर पे रख देती हूँ और ये काम मैं कर लेती हूँ, क्योंकि कोई पता नहीं होता, किसी टाइम तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और फिर घर में कुछ हो भी ना, तो फिर ना मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, आप लोगों को पता ही है। तो बस फिर इस वजह से जो है ना अभी मैं इधर ले रही थी चीज़ें, और ऐसा कि मेरा दिल को भी क्या ही कहूँ कि वो लेके आए, उनको मुझे पूरी लिस्ट बना के देनी पड़े और फिर उनको फिर भी समझ नहीं आएगी, वो फिर भी मुझसे पूछते रहेंगे कि क्या चीज़ लानी है क्या नहीं। तो इसलिए मेरा था कि मैं खुद ही जाके जो है ना ग्रोसरी करके लाती हूँ, और क्योंकि ज़ाहिर है वो थोड़ा बिज़ी भी होते हैं, काम में ऑफिस में बिज़ी होते हैं, उनको टाइम भी नहीं मिलता, शाम को तो वो फ्री होते हैं। और फिर उसके बाद अगर मैं उनको ग्रोसरी का भी कह दूँ, एक्चुअली उनकी भी तबीयत ठीक नहीं थी ना, पूरा घर ही बीमार हुआ था। तो आप लोग बताइएगा, आप लोगों की तरफ मौसम कैसा है, आप लोग ठीक हैं कि नहीं, एलर्जी से बचे हुए हैं या नहीं, क्योंकि मैंने सुना है कि आजकल हो भी काफ़ी ज़्यादा ही रही है, जिसको एलर्जी का प्रॉब्लम नहीं है उसको भी हो रही है। तो बस फिर ऐसा है कि कोई मेडिसिन भी काम नहीं कर रही थी ना मेरे ऊपर। जी गाइस, सारा सामान ले लिया है, पीछे डिग्गी भी भरी हुई है और पीछे वाली सीट भी भरी हुई है। इस बार तो इतना ज़्यादा मुझे सौदा लेना। फाइनली मैं घर आ गई हूँ। घर देखिए मैं आई हूँ, ये देखिए कितना सारा सामान लेकर आई हूँ ये सारी ग्रोसरी लेकर आई हूँ, साथ में ये है जी कुछ फ्रूट और सब्जियाँ। वो रहा चिकन को मैंने रख दिया वहाँ पे, अभी मैं उसको समेटने लगी थी, लेकिन पहले मैंने कहा कि मैं पानी पी लेती हूँ, क्योंकि भाई एक तो बाहर से होके आई हूँ, दूसरा ये कि सर्दियों में हम पानी बहुत कम पीते हैं, तो इसकी वजह से सर में दर्द हो जाती है मेरे। तो वैसे भी अभी मैं आई हूँ बाहर से, मुझे सख्त प्यास लगी हुई थी, पहले बाहर से लेके आओ, उसके बाद फिर गाड़ी से अंदर रखो और फिर अब इधर से सारा सामान भी समेटो मतलब ट्रिपल काम हो जाते हैं। पहले लेके आओ, फिर उसको अंदर रखो, फिर अंदर दोबारा कैबिनेट्स में भी रखो, समेटो सारा सामान। तो बस ये है कि मैं जल्दी जल्दी पानी पी के चिकन सोच रही हूँ कि पहले समेट दूँ, क्योंकि साथ ही भी बच्चों का टाइम हो जाएगा, फिर मैं बच्चों को लेने जाऊँगी स्कूल। ये देखें जी, मैंने पैकेट्स बना लिए हैं, सारे चिकन के पैकेट्स बन गए। अब इनको मैं फ्रीज़र में रखती हूँ। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो बस आज जो है ना सुबह से मैं आपकी बहन काम करने लगी हुई है, और ऐसे काम जो है वो आज खुलते जा रहे हैं कि मैं आपको क्या ही बताऊं। तो सबसे पहला काम तो मैंने सुबह आज ये किया कि मैंने जो है वो बच्चों के सर्दियों के कपड़े निकाल लिए, क्योंकि वो मुझे निकालने थे। और आपको जैसे पता है मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, अगर नहीं पता तो बता देती हूँ कि मेरी तबीयत नहीं थी ठीक, और जिसकी वजह से मैंने अभी तक बच्चों के कपड़े नहीं निकाले थे, सर्दियों के और गर्मियों के भी नहीं रखे थे। तो खैर कुछ चीज़ें थी बाहर पड़ी हुई, वही मैं पहना रही थी बच्चों को, अपने भी नहीं किए हैं। तो आज मैंने कहा सबसे पहले ये काम करती हूँ और कपड़े निकालती हूँ बच्चों के। तो ये देखें यहाँ पे जो है ना मैंने क्या, तो इसमें मैंने रख दिए हैं बच्चों के गर्मियों के कपड़े, और ये मैंने बच्चों की कबर्ड कर दी है जी सेट। ये है दोनों अर्शमान की, और नीचे वाली हैं दोनों जैवी की। साथ में मैंने यहाँ पे भी कुछ इनके कपड़े लटका दिए। अब जैसे जैसे कुछ प्रेस होते जाएंगे तो वो मैं रखती जाऊँगी। और यहाँ पे वो कपड़े पड़े हैं जो कि मैंने निकाले हैं देने के लिए, जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको मैं दे दूँगी ये कपड़े, ठीक है। ये कुछ कपड़े निकाले हैं, और ये तो खैर शॉपर ही पड़े हुए हैं। तो बस ये छोटे जो काम होते हैं ना फिर ये रह जाते हैं। और जो सबसे बड़ा काम आज मैंने खोला हुआ था वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। मतलब एक तो ये काम सबसे बड़ा मैंने खोला ही हुआ था, लेकिन सोने पे सुहागा मैंने एक और काम भी खोल लिया साथ में, वो भी आपको दिखाती हूँ। ये चेक करें जी, यहाँ पे मैंने क्या खिलारा डाला हुआ है, उफ़ अल्लाह। क्योंकि भाई यहाँ पे पड़े हुए थे, उधर स्टोर में पड़े हुए थे कपड़े सर्दियों के, जो बक्से वगैरह होते हैं ना सारे,
वो पड़े हुए थे तो मैंने वो निकाले हैं। तो साथ ही मैंने फिर जो सफाइयाँ होती हैं मैंने कहा वो भी कर लेती हूँ। तो ऐसा है कि मैंने ये काम तो किया है, साथ में अब ये देखिए कितना गंद पड़ा हुआ है। अच्छा, यहाँ पे ना ये है मेरी जूतों वाली कैबिनेट। मैंने इस स्टैंड के नीचे रखे हुए अपने सारे जूते, तो इनको भी मैंने सेट किया है। पुराने सारे जूते मैंने निकाल दिए हैं। इसको पता नहीं क्या प्रॉब्लम है कि यहाँ से ही हमेशा उखड़ जाता है। इसको मैं सेट भी करा चुकी हूँ लेकिन फिर भी। अच्छा खैर, तो ये वाला जो है ना मेरा कैबिनेट है, मतलब मैंने इस्त्री स्टैंड के नीचे सारे अपने जूते रखे हुए हैं इस तरह से सब। ये पैकेट्स में डाल के, ये मैंने जो है वो दराज से मंगवाए थे, तो इसमें बड़े अच्छे रहते हैं। मैंने अपने सारे जूते इसमें रखे हुए हैं और इनको मैंने किया सेट। छांटी की मैंने अपने जूतों की, सारे जूते जो मैंने नहीं पहनने थे वो सब मैंने निकाल दिए और कुछ जूते मेरे इसमें भी पड़े हुए हैं। और यहाँ से ये सारी जगह साफ़ की है मैंने। अब मैं देख रही हूँ जो जो चीज़ें मुझे रखनी है, तो बस साफ़ सुथरी करके मैं सारी चीज़ें रख रही थी। फेंकने वाली चीज़ें मैं फेंक रही थी, बस यही काम हो रहा है। वहाँ पे भी मैंने चीज़ें रखी हुई हैं बेड पे, तो बस ये काम आज मैं कर रही हूँ। तो ये वाला काम मैंने साथ खोल लिया है, डबल काम मैंने खोल लिए हैं, ठीक है। और खैर से मेरी हेल्पर भी नहीं आ रही, काम भी बाकी सारा मुझे ही करना है। और दूसरा ये काम भी मैंने खोल लिया है, ठीक है। तो एक ही दिन में इतना कुछ हो गया है। साथ साथ मैंने जो है वो प्लम्बर को भी बुलाया हुआ है, क्योंकि हमारा जो किचन का गटर है ना वो बंद हो गया। अब मैंने प्लम्बर को बुलाया हुआ है, वो आएगा, प्लम्बर ठीक करेगा, तो फिर जो सारे बर्तन है ना वो धो लेंगे, ठीक है। तो तब तक मैंने कहा ये काम कर लेती हूँ मैं, क्योंकि अभी तक तो नहीं आया प्लम्बर। तो बस यहाँ से सारा कुछ अब समेटते हैं। फाइनली जी गाइस, ये देखें स्टोर रूम जो है वो हो गया है सेट, साफ़ सुथरा हो गया, सब चीज़ें अपनी अपनी जगह पे चली गई हैं। और बस यहाँ पे अभी एक बैग आना है, इसके बाद मैं इसको ज़रा प्रॉपर करूँगी। लेकिन अभी मुझे दिल के सर्दियों के कपड़े भी निकालने हैं, अपने सर्दियों के कपड़े भी निकालने हैं, तो जो कि मैंने अभी तक नहीं किया। तो इसलिए मैंने अभी ये जगह इसको मैंने नहीं किया सेट इतना। ये है कि बस ये 3 बक्से मुझे नहीं चाहिए, एक ये वाला बैग चाहिए मुझे, और एक जो है वो मेरे कमरे में पड़ा हुआ है मेरा वाला। और मेरे हाथ देख मिट्टी मिट्टी हो गए सारे। और मास्क लगा के कर रही हूँ क्योंकि भाई एलर्जी हो जाती है मिट्टी धूड़ से, तो बस फिर इसलिए मैंने मास्क लगा के फिर काम किया है। लेकिन अभी यहाँ पे जो ये सारा गंद है इसको भी उठा के बाहर रखना है, और ये सब फेंकने वाला गंद है, ठीक है। और कुछ चीज़ें जो है वो यहाँ पे देने वाली हैं। देने वाली चीज़ें मैं अभी अंदर ही रख दूँगी स्टोर रूम में, बाद में इनको जो है फिर जिसको देनी है मैं दे दूँगी। ये वाले सारे जो है ना जूतों के डब्बे ये खाली हैं, तो इनको मैं फेंक दूँगी। बाहर आता है रद्दी वाला, उसको दे दूँगी, ठीक है। तो ओके जी गाइस, इसके बाद जो है वो अब ये शाम का टाइम है, और बस मैं इसके बाद गई बच्चों को लेकर आई, और खाना मैंने नहीं बनाया हुआ था, बस घर में मैंने सफाई की, उसके बाद चीज़ें वगैरह सारी समेट के, और फिर मैंने जो है वो मैं गई बच्चों को लेकर आई, उनको खाना दिया। खाने में मैंने कुछ नहीं बनाया हुआ था, खाने में मैंने बच्चों को कबाब और रोटी बना दी थी, बस वो हमने खाई। और अदील जो है वो आज लेट आए थे, तो प्लम्बर भी नहीं आया, जिसकी वजह से किचन जो है वो फुल बर्तनों से भरा हुआ था। प्लम्बर आया है अभी थोड़ी देर पहले शाम को, तो बस अभी मैं बर्तन वगैरह धो के फ्री हो के तो अभी मैं बैठी थी, और मैं पूरा दिन हो गया थक गई। अभी 7 बज गए हैं शाम के, और सुबह 6 बजे से मैं उठ के तो काम करने लगी हुई हूँ। तो बस अभी जो है मैं इतनी थक गई थी, तो मैं बीच में भूल ही गई कि मैं तो व्लॉग बना रही थी। तो मैंने कहा चलो ज़रा आपको थोड़ी सी अपडेट दे देती हूँ कि प्लम्बर अभी थोड़ी देर पहले ही आया है, वो ठीक करके गया। तो मैंने अभी सारा किचन विचन साफ़ किया, अच्छे तरीके से बर्तन धोए, तो अभी जो है वो मैं फ्री हुई हूँ। तो बस अभी मैं यहाँ पे बैठी हूँ, मैंने कहा चलो थोड़ा सा व्लॉग भी जो है वो बना लेती हूँ, आपको अपडेट दे देती हूँ। तो चलिए जी गाइस, मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह मिलूंगी आपसे मैं नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अच्छे अच्छे से कमेंट्स करने आप लोगों ने लाजमी, ठीक है। तो बस इंशाल्लाह मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।